जय श्री कृष्णा भाभी। जय श्री कृष्ण। नारायण नारायण। आज क्लास की शुरुआत बहुत बढ़िया हो रही है। हाँ, हम क्लास की शुरुआत है ना गायत्री मंत्र से करेंगे एवरी डे। ओके। यस। जय श्री कृष्ण इंदु जी, थैंक यू, वेलकम। सभी का धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग, सब कुछ धन्य। आज के दिन के लिए थैंक यू। आज इस क्लास की शुरुआत में सबका धन्यवाद, जिसके भी जो आज मंगल दिन हो उसकी शुभेच्छाएं बहुत सारी। और गायत्री मंत्र है, चालू करेंगे हम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो धियो न यो न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो धियो यो न न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धियो धियो यो न न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं रेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धियो धियो यो न न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ॐ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो न। न प्रचोदयात्। ॐ ॐ भूर्भुवः स्वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो न न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ॐ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो यो धियो न न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुवः। 11 करना है कि कितना करना है भाभी? अभी चालू 7। की तो 11 करना। हाँ। ओम भूर्भुवः स्वः भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धियो धियो यो न न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ॐ ओम भूर्भुवः स्वः भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो यो न न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम ॐ भूर्भुवः स्वः भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो न यो न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धीमहि धियो धियो यो न न प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। श्री गणेश। शान्ति शान्ति शान्ति। थैंक यू। नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण दोस्तों। नारायण नारायण का। वाह, कल का दिन कैसा रहा? यस सोना, अल्पा, मीना। वाह इंदु, बोलिए। हम्म, कल होमवर्क नियामते, आपका दिन, कल का चैप्टर जादुई मैजिकल मॉर्निंग में आज की सुबह कैसी रही? बहुत अच्छी रही। आज की सुबह भी बहुत बढ़िया जबरदस्त स्टार्ट हुई। हाँ, क्या बस नया किया? टेंस के साथ स्टार्ट हुई। क्या नया किया? आज की मैजिकल मॉर्निंग जी, में मैंने आपने अपने क्या नया बहू को किया? और बेटी को रोज दिया। ओहो, आज वाले और हैप्पी मैंने वैलेंटाइन डे। उनको बोला मेरे एंजल हो तुम दोनों। वैलेंटाइंस डे टू एवरीवन। एवरीवन एवरीवन हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सभी को बहुत बहुत प्यार दुलार
प्रभु की कृपा ब्लेसिंग सब मिले सबके लिए, नारायण की असीम कृपा से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो मैजिकल मॉर्निंग कल के दिन नहीं, हमें 365 डेज अपने सुबह को जादुई सुबह बनानी है, मैजिकल मॉर्निंग बनानी है। मतलब कुछ नया, कुछ हटके, कुछ प्यारा, कुछ दुलारा, जैसे अपने मन को भाए, सबके मन को भाए, ऐसा कुछ अलग करना है। ठीक है ना? ये जादुई सुबह के लिए हमें रोज काम करना है। सिंपल सी भाषा है कि दिल खुश होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए, आसपास का एनवायरनमेंट भी प्रसन्न होना चाहिए, और ये सुबह को अपनी शुरुआत, शुभ शुरुआत कर सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर पे चले हम। आज आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, 12वां चैप्टर। और इसमें क्या है, इस चैप्टर में क्या है कि जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला अपने जीवन में, अपने जीवन में। ऐसे कोई लोग होते हैं, कभी किसी का भाई, कभी पिता, कभी माता, कभी कोई दोस्त, कभी कोई टीचर, अपने जीवन में है ना, अपने को उससे कुछ फर्क डाला, मतलब अपने जीवन को कोई रास्ता मिला हो, कभी कहीं हम ब्लॉक हो गए हो, अटक गए हो, या किसी का अपने जीवन में बहुत बड़ा रोल रहता है, कभी कोई दोस्त का बहुत बड़ा रोल रहता है, या अपने माता पिता का, कोई कलीग्स का। आपके जीवन में, हमारे जीवन में कभी कभी कोई व्यक्ति इतना अच्छा काम कर जाता है कि जिससे हमारे जीवन में बहुत फर्क पड़ता है, हमारी लाइफस्टाइल में फर्क पड़ता है, हमारी सोचने की शक्ति में फर्क पड़ता है। हमारे कहते हैं ना, कोई कोई अपने अंदर की शक्ति को जगा जाते हैं, बोलते हैं कि कोई कोई कहता है कि नहीं तू कर सकती है, तू कर, हौसला बढ़ा जाते हैं, मोटिवेट कर जाते हैं, इंस्पायर कर जाते हैं। कई बार हम फेल हो जाते हैं, तो कई बार पेरेंट्स हमें कहते हैं ना कि ढाढ़स बंधाते, कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम और देना। तो ऐसे हमारे जीवन में जब से जन्म लिया तब से आज तक, अगर आपके पास कोई ऐसे लोग हो, ऐसे दोस्त हो, ऐसे यार हो, कोई व्यक्ति हो कि जिसकी वजह से आपके जीवन में ऐसे मार्केबल, मतलब कि आप कह सकते हो कि इसकी वजह से ये चीज चेंज हुई मेरी लाइफ में, ये है तो ये हुआ मेरे जीवन में। ऐसे कोई व्यक्ति हो आपके जीवन में, चाहे वो दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके भाई बहन हो, माता पिता हो, जो भी हो, आपके इनलॉज हो, आपके हस्बैंड हो, आपकी कोई भी स्पाउस हो, जो भी हो। कहते ना कि कई बार, नहीं मेरी बड़ी दीदी मेरे लिए सब कुछ है, वो मेरे को सब कुछ संभाल लेती है हर पल, कोई गुरु संभाल लेते हैं। कई बार आपकी आस्था होती है कि यार मैं इस मंदिर में जाके बैठती हूँ ना, मेरे को सब चीज का आंसर मिल जाता है। तो मैं भी, कोई भी चीज आपके पास हो। तो ये चैप्टर क्या कह रहा है, कई बार हमें कुछ जीवन में नर्वसनेस लगती है, हमारे जीवन में रोशनी कम लगती है। कई बार हमें चाहिए कि यार और लाइट चाहिए, और रोशनी चाहिए। लाइट का मतलब क्या, प्रकाश। कभी हम थोड़ा सा नर्वसनेस महसूस करते हैं, या हम डलनेस महसूस करते हैं, या हम फेलियर महसूस करते हैं कि जीवन में कभी हम स्टक हो जाते हैं कहीं पे, ब्लॉक हो जाते हैं कहीं पे। तो तब कोई कभी ऐसा जीवन में कोई हादसा हुआ हो, इवेंट हुई हो, कोई घटना ऐसी घटी हो, कोई साल ऐसा हो, कोई दिन ऐसा हो कि जब किसी ने आके आपको हिम्मत दी हो, आपका हौसला बनाया हो, आपके लिए सपोर्ट रहे हो, आपको केयरिंग रहे हो आपके लिए। तो वैसे लोगों की लिस्ट है आपके पास। आप अगर ये बात कर रहे हैं, तो आप आंखें बंद करके मैं बोलूं कि वैसे 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, आपके आंखों के सामने कितने लोग आ रहे हैं वैसे, कि जिससे आपके जीवन में फर्क आया, आपको प्रकाश मिला, रोशनी मिली, और रोशनी मिली। तो ऐसे लोग हैं ना अपने जीवन में, सभी के जीवन में, कि नहीं है? हम सभी के जीवन में ऐसे लोग हैं कि जिससे हमें एक रोशनी मिलती है, एक फर्क मिलता है, एक हम लोग जो भी बोले, जो क्या बोले, जो रास्ता मिलता है, गाइडलाइन मिलती है, हमें सुकून मिलता है कई लोगों से, उसकी बात सुन के सुकून मिलता है, उसने जो बोला उससे हमें कहते हैं ना तसल्ली हो जाती है कि नहीं हम सही रास्ते पे हैं, या मैंने जो रास्ता चुना है वो सही है, जो भी। तो ऐसे लोग जो है हमारे जीवन में, आज क्या करना है, आज का चैप्टर क्या बोलता है कि कई बार कहते हैं ना कि इन्होंने क्या बोला है कि कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है, और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की उस लो को, उस दिए की बाट को जलाया।
मतलब कभी कभी हम लोग कहते हैं ना कि एकदम डल हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, तब कोई ने आके अगर हमारे लिए वो लाइट चालू कर दी हो, प्रकाश दे दिया हो, हमारे जीवन को रास्ता दिखा दिया हो। प्रकाश देना, लाइट दिखाना मतलब अब उन्होंने, उनके उनके पास प्रकाश बहुत है, तो उन्होंने एक सिर्फ थोड़ा सा प्रकाश आपको दिया कि आप इतनी सी एक चिंगारी भी लगा दी तो आपके वहां पे लाइट हो गई। मतलब आपको बता दिया एक रास्ता, और आपके जीवन में वो प्रकाश हो गया, लाइट हो गई, आपको रास्ता मिल गया। बहुत बड़ा फर्क महसूस किया आपने, आपको उस चीज में बहुत बड़ा एहसास हुआ आपको कि यार यार जबरदस्त बदलाव आया। इस जस्ट रियली वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन इन माई लाइफ। थैंक यू, उस व्यक्ति का भला हो। कई बार हम कहते हैं ना कि फ्लाइट में लेट हो जाते हैं, आप देखोगे कि एयरपोर्ट पे लेट हो गए, वो बोलता है नहीं अभी आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा। आपकी फ्लाइट होगी, कहीं इमरजेंसी में जाना भी होगा, पर आपको बोलेंगे नहीं अभी आप लेट हो गए, आपका बोर्डिंग नहीं होगा, आपका पास नहीं मिलेगा। पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, साथ में अपनी प्रभु की भक्ति जो भी आस्था है कर रहे हो, और कहीं एक व्यक्ति दूसरा आ जाता है, अरे चल दे देने यार कोई बात नहीं होगा, तो आपको उस व्यक्ति को, अपने को लगता है ना कि वो व्यक्ति उस टाइम भगवान बन के आया अपने लिए। आज उसकी वजह से मेरी यात्रा सफल हुई, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाती, मुझे वापस आना पड़ता। ऐसी चीजें, ये तो मैं जो छोटी सी चीजें बता रही हूँ, जीवन में ऐसे कई कई वाक्य होंगे कि अपने को लगेगा, अपने एग्जाम टाइम में, अपने शादी के टाइम पे, शादी के बाद, अपने कैरियर के लिए, अपने कभी कुछ कहते हैं ना ब्रेक डाउन आता है, कभी भी तो कोई हौसला बढ़ा जाता है, कोई मोटिवेट कर जाता है। तो आज आपको क्या करना है कि ऐसे लोगों की, 3 लोगों की लिस्ट बनानी है। कितने लोगों की? 3 पीपल। 3 पीपल, 3 लोगों, आपके पास 3 का तो लिस्ट होना ही चाहिए कि ऐसे 3 लोग मेरे जीवन में जो है, जो मेरे जीवन में ये प्रभाव है, उनकी वजह से मेरे जीवन में अच्छा हुआ है। हो सकता है हस्बैंड हो सकता है मदर इन लॉ, हो सकता है माँ हो, पिता हो सकता है कोई भाई हो, जैसे। तो आपको जो भी लग रहा है ना कि मेरे जीवन में किसकी वजह से आपको लगता है कि, या तो पूरे टाइम आपको लाइफ में लगता है कि इस व्यक्ति की वजह से मुझे रोज मेरे जीवन में अच्छा मिलता है, प्रकाश मिलता है, गाइडलाइन मिलती है, इसकी वजह से मेरे को जीवन में ऐसा लगता है यार सी इज वेरी सपोर्टिव, या हम कैरिंग, कहते हैं ना कि हर पल हम उससे रोज बात करते हैं। कोई ऐसा बंदा होगा जिससे आप रोज बात करते हो कि एक बार तो मैं कॉल करके इससे बात करती हूँ कि आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ, और मुझे वहां से सही गाइडलाइन मिलती है। कोई है आपकी लाइफ में ऐसा है? जो भी है तो लिखना है आपको। कई बार रोज होता है कि नहीं मुझे इससे बात करे बिना चैन नहीं पड़ता, इससे तो मुझे सब कुछ, जो मैं सब शेयर करती हूँ, मैं इससे सब समझती हूँ, सब करती हूँ। ऐसी जिस प्रकार से भी आपको जो लगता है कि इस व्यक्ति की, कि ये रिश्ते की मुझे इस तरह से वैल्यू है, वो रिश्ता मेरे लिए इस हद तक काम करता है, तो आपको अपने लिए, आप अभी 3 लोगों का नाम लिख लीजिए। आपको मैं 2 मिनट देती हूँ, आप 3 लोग ऐसे सोचिए, आपको जितने नाम याद है लिख लीजिए, पर एक बार 3 तो जरूर लिखिए। 3 नाम तो आप जरूर लिखिए, जिसकी वजह से आपके जीवन में लाइट आई हो, दिव्य प्रकाश आया हो, आप और भी प्रकाशमय हो गए हो, मतलब आपको रास्ता मिला हो, आप स्मूथ ब्यूटीफुल, ऐसे कहते हैं ना कि ईज आपकी लाइफ में, जॉय आया उसकी वजह से। ऐसी 3 लोगों की लिस्ट बना लीजिए आप अपने जीवन में, ऐसे कि जिसकी वजह से आपको लग रहा हो ऐसे। कई बार हम लोग नहीं सोचते कि यार अभी मैं ये कहाँ करूंगी, और कोई आके बोल जाता है अरे तेरे से तो हमने सीखा, तू कर लेगी, चल कर ले। तो एक हौसला आ जाता है, माइंडसेट रेडी हो जाता है अपना। कई बार हमारी योगा टीचर होती है कि हमारी को पर्सनल ट्रेनर होते हैं, हमें बोलते हैं कि नहीं तुम 10 नहीं 20 सूर्य नमस्कार कर लोगे, तुम कर सकते हो। और जो भी आपको जहाँ पे भी लगता हो कि इसकी बदौलत मेरे जीवन में यहाँ पे फर्क पड़ा, रोशनी आई, आपके जीवन में अंधेरा हट गया, रोशनी आ गई, आप वहां पे मायूस थे, आप और भी हौसले के साथ, मोटिवेट के साथ जीवन में आगे बढ़े, वैसे 3 लोगों के नाम लिखिए। 3 तो कम से कम लिखिए जो प्रायोरिटी बेस पे है, जो मोस्ट आपको लग रहा है, बाकी की लिस्ट आप बना सकते हो ऐसे। क्योंकि हमें ही नहीं पता है, कभी किसी का समर्थन मिल जाता है अपनी बात पे, कभी मार्गदर्शन मिल जाता है, कभी सपोर्ट मिल जाता है, हमें मदद मिल जाती है। जब भी कहते हैं ना कि उस टाइम सबसे ज्यादा उस चीज की जरूरत होती है, और वो चीज हमें आके मिल जाती है।
जो चीज की हमें जरूरत होती है, कई बार हमें मदद की जरूरत होती है, कई बार डिसीजन लेने के लिए जरूरत होती है, और वो उसी टाइम उस व्यक्ति की अपने हेल्प मिल जाती है। तो ये चीज है कि आप नाम लिखिए उनका, कि आपके जीवन को दिशा मिली हो। हम भूल गए हो कि देखो कि कई बार तो किसी की कहते हैं ना कि एक शाबाशी, या किसी का एक सर पे हाथ घुमाना, हम मायूस होते हैं, उनका जो स्पर्श होता है प्यारा सा दिल से, कि भाई ब्लेसिंग्स मिलती है जो हमारे जीवन को बदल देती है, कृपा दृष्टि, कि जो भी आप बोलो, आपको कहाँ लगता है वैसे आप सोचना शांति से, और फिर लिखना, क्योंकि उस एहसास को भी हम भूल जाते हैं। आज इतने सालों में हम भूल जाते हैं कि चलो यार उसने भी ऐसा किया था। कई बार, कहीं कहते हैं ना कि बचपन में टीचर हेल्प कर जाते हैं, कोई गुरु हेल्प कर जाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी है दोस्तों। जैसे हमारे लिए तो मैं कहूँ ना, कैसे हम लोग बचपन में स्कूल जाते थे तो बारिश होती थी तो पानी भर जाता था। हमारा घर थोड़ा दूर था, पर हमारे जैसे मम्मी के मुंह बोले भाई थे, तो वो नजीक थे स्कूल से, तो हम पैदल ऐसे घुटने तक पानी भरता था, हम उनके घर जाते थे, रहते थे, वो गरम गरम हमें भोजन करवाते थे। आज वो चीज याद आ रही है ना, मुझे लगता है थैंक यू, थैंक यू उनका। आज उनका थैंक यू कि वो इतने प्यार से खिलाते थे। हम लोग एक नहीं होते थे, हम लोग दूर रहने वाले जो ऑटो के 4-5 स्टूडेंट होते थे वो सारे घर जाते थे उनके, और वो दिल से गरम हमको मतलब गरम गरम पानी पिलाना, गरम चाय पिलाना, कॉफी पिलाना, मैं तो गरम खाना खिलाना। और उसके बाद 2-3 घंटे से पानी जब चला जाता था तो फिर हम घर जाते थे। और ऐसा एक बार नहीं, हर हर मतलब रेनी सीजन में उनके वहाँ हमारा 2-3 बार तो जाना मतलब पक्का। तो आज याद आता है जब ये चैप्टर पढ़ते मैजिक बुक में रहते हैं, तो कि हाँ, कि आज उनकी वजह से हम लोग सही सलामत रहते हैं, सही सलामत हमें भोजन मिलता है समय पे, गरम गरम खाना मिलता है, मतलब घी गुड़ भाकरी, गुजराती लोग थे। ऐसा लगता है कि वाह, आज एहसास हो रहा है कि उसका धन्यवाद करें हम। तो वैसी चीजें ना जो हम भूल जाते हैं, कि आज हमें पता चलता है कि वो चीज कितनी कृतज्ञता करने लायक है। आज एहसास हो रहा है कि अपने जीवन में रोशनी डाली, मतलब पानी भर गया था हमारे घर पे, हम नहीं जा सकते थे, कोई व्हीकल नहीं जा सकता था, 2-3 किलोमीटर दूर घर था, पर आधा किलोमीटर पे उनका घर था, हम चल के चले जाते थे, और गरम गरम भोजन मिलता था, सेव कुरमुरे का वो नाश्ता मिलता था 4 बजे। उसके बाद हम लोग घर पे जाते थे, तो घर के पेरेंट्स को टेंशन रहती थी अपनी, नहीं, और अपने को टेंशन रहती थी, अपन तो छोटे छोटे होते हैं, और इसमें भी लड़कियां रहती थी, हम लोग सही सलामत घर पे है, कोई टेंशन नहीं। आज जैसे ये सब चीजें याद करते हैं ना, तो चीजें याद आती है कि यार आज उनका तो ग्रेटिट्यूड लिखना बनता है, उनके लिए प्रेयर करना बनता है, कि आज वो जहाँ पे भी हो, जिधर भी हो, अगर मुझे मेरे को आज मैं कह रही ना कि मुझे याद आएगा ना, मुझे नंबर मिलेगा ना, नंबर है मिल जाएगा आराम से, मैं फोन करके बात करूंगी वो आंटी से, कि थैंक यू, आज मुझे एहसास हो रहा है कि हम कितने सेफ थे। उस टाइम नहीं पता चलता था ना कि ये हेल्प मिल रही है, ये इनका प्यार मिल रहा है, इनका सपोर्ट मिल रहा है, एक कितनी बड़ी चीज है। उस टाइम नहीं एहसास हो रहा था ना, अपन तो बच्चे थे, पर आज उस चीज का एहसास हो रहा है कि एवरी रेनी सीजन, एक बार नहीं, एवरी रेनी सीजन, जैसे कि वो उनका काम ही था ऐसे। तो मुझे आज ऐसे लग रहा है कि वाह, मैं सबसे पहले उनका नाम लिखूंगी, कि मुझे अगर आज हो सका तो मैं उनको फोन करके बोलूंगी कि थैंक यू सो मच, जो भी गुजराती में बोलूं, हिंदी में बोलूं, मारवाड़ी में बोलूं, मेरे को जो उनकी भाषा में मैं बात करती हूँ, मैं उनको बोलूंगी कि भगवान आपका भला करे। सच में कितनी बड़ी बात है ना। तो ऐसी कोई वाक्य हो अपने जीवन में, ऐसी कोई इवेंट हो गई हो, आपको लग रहा हो कि बचपन में यार ये चीज नहीं होती तो क्या होता, या कभी कॉलेज लाइफ में कि किधर भी आपको अगर ये किसी की मिला हो, तो ऐसे लिखा सबने, हो गए सबके लिए लिख के 3 जन 4 जन। यस। तो आज उन लोगों के लिए जो भी आपको लग रहा है ना, ये तीनों का साथ में लिखना, तो आप उस फ्रीक्वेंसी को महसूस कर पाओगे कि यार ये भी कुछ फ्रीक्वेंसी है, ये भी। और दोस्तों सच कहती है, जो मैजिकल मॉर्निंग है, जादुई सुबह है, सब चीजें जो अपन, मैं भी आपके साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, डेली मैजिक होता है लाइफ में, डेली मैजिक होता है। आप लोगों के जीवन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं, आप शेयरिंग करोगे तो पता चलेगा, बट मैं कह रही हूँ कि मैजिक हो रहा है। आज जैसे मुझे शनि मंदिर जाना होता है, मुझे हर रोज याद रहता है कि अरे शनि मंदिर जाना है सैटरडे को।
आज सडनली याद आ गया, आज बच्चों ने अपना किचन संभाला, अपने को लगा चलो यार अपन फिर ये शनि मंदिर जाके आते हैं। तो आज शनि मंदिर भी जाके आए। मुझे शिवलिंग लाना था। आपको पता है कि एक आचार्य जी है वास्तु वाले, उन्होंने 2 डेज बिफोर बोल दिया था कि उस दिन इनको शिवलिंग मिल जाएगा, खुद को ही लाना चाहिए। और आज मुझे वो शिवलिंग मिल गया। तो मुझे लगता है यूनिवर्स इज ऑलवेज बैक टू मी, कि मेरे को तो बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, पर इसमें भी लगा कि नहीं, आज जो शिवलिंग में लेके आई हूँ सही घर पे आए हैं। क्योंकि किसी ने 2 दिन पहले ही बोल दिया था कि भी खुद ही जाके लाए, खुद को मिल जाएगा। तो मुझे ऐसे लगा कि वाह, क्या पावर है ना यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। जब हम अगर उसमें बिलीव करते हैं, हम जब कृतज्ञता का भाव रखते हैं कि हर पल हर जगह पे, कल का जो होमवर्क था ना, शुक्र है तेरा, कितने लोगों ने किया दिन भर में। मैंने कल शुक्रवार था, कितने लोगों ने किया शुक्र है शुक्र है शुक्र है। हर चीज मैंने में हर पल में कोई अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ मिला, नहीं शुक्र है प्रभु, शुक्र है प्रभु, शुक्र है प्रभु। इतना अच्छा लगा, और याद रख के किया, इसके रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों। आपको आगे से आगे, आगे से आगे, आपकी हर मोमेंट, हर मिनट, हर सेकंड, हर कहते हैं ना कि घंटा, आधा घंटा, दिन, आपको महसूस होगा कि और भी स्मूथ, और भी जॉयफुल, और भी ग्लोरी से भरा हुआ, और भी आसानी से ये सारे काम अपने होते जाते हैं। पता ही नहीं चलता दिन, मतलब बहुत अच्छी रियलिटी भी चेंज हो जाती है, अच्छी अच्छी चीजें होने लग जाती है। आप लोग महसूस करते हो कि मुझे पता नहीं है, पर मैं तो थोड़ा बहुत महसूस कर पा रही हूँ हर चीज को। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो जरूर मिलता है। जिस दिन प्रैक्टिस हुई ना, उस दिन मिलता ही है, समझ लो आप। कुछ ना कुछ तो मिरेकल्स मैजिक होता ही है। तो ये जो मैं आज के सुबह कह रही हूँ ना, आज मैजिकल मॉर्निंग बनानी थी, मुझे कुछ अलग करना था कि आज की जादुई सुबह कैसे बनाए। तो आज मैं मंदिर जाना था, मंदिर गई। आज मेरे को शिवलिंग लाना था, वो लेके आई। तो आज की मेरी सुबह समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग, कुछ हटके, मजा आ गया। और आज वैलेंटाइन डे है, हर जगह रोज देखने मिलते हैं। सारे रोज आज ही जैसे उग के बाहर आ गए फूल वालों के पास, सारी दुनिया से और रोज का भाव पूछने जाएंगे, बोले 50 रुपए का एक। मैं कहा बंदा, मैं तो एक, एग्जैक्टली। एक वीक पहले ही अपन तो वैलेंटाइन मना लेते थे, क्योंकि प्यार तो हमें हर दिन करना है सबको। तो ऐसे लगता है अपने को। आज उसको मैंने बोला भैया गुलाब ले लेते, बोले 50 रुपए का एक। मैं कहा कल तो हम 15 में लाए थे, तो अगर एडवांस में ही मना ले तो सारे सबको दे पाए गुलाब अपन। ऐसे ऐसे हंसने की बात है, मजाक की, पर सारे लीली प्यारे प्यारे, सबके सबके भाव आसमान पे आज, क्योंकि आज उनके दिन है। आज उनके जीवन में रोशनी ही रोशनी है, सारे फ्लावर्स के जीवन में। कहते हैं ना, जितने लोग फ्लावर्स बेच रहे हैं ना, आज उनका वैलेंटाइन डे है एक्चुअल में। आज वो लोग अपनी रोजी से प्यार करते होंगे, अपनी शॉप से प्यार करते होंगे, इतने प्यारे प्यारे बुके ना, ऐसा लगता है लेके दे दे यार अपने लव वंस को, ऐसे वो खुश हो जाएंगे। भाव देखते हैं, सब देखते हैं, अच्छी बात है, भाव भी देखते हैं, वो कोई नहीं है। पर ऐसे मैं देखने तो चली गई उधर, चलते चलते इतनी प्यारी प्यारी लिली, इतने प्यारे प्यारे रोज, इतने कलरफुल रोज, इतने सुंदर के देख के ही मन खुश हो जाता है। और उसका भी बनाते हुए दिल खुश हो रहा है कि आज तो तगड़ी कमाई होगी। होने भी दो उसकी कमाई, आज उसका दिन है भैया। कहते हैं कि प्रभु यूनिवर्स कब किसका वक्कल चेंज करता है ना, हमें नहीं पता। अभी कोरोना में कितने का वक्कल चल गया था, आप बताओ। बहुत लोगों का, हाँ, जिनका खासकर जिनका अद्भुत सब कुछ ग्रोसरी है। बिकी, क्योंकि सब घर का खाना बना। बहुत सारे वो कहते हैं ना केक बनाने वाले बिका, मेडिसिन, लोगों को जो भी, मतलब घर में रहे लोग, धरती हील हो गई अपने आप, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं था, गाड़ियां कम चली, सब कुछ कम चला, तो ऑटोमेटिकली अर्थ हीलिंग हो गई। हाँ, फ्रेश एयर हम ले पाए बाहर से, सब कुछ। तो कुछ माइनस पॉइंट था, साथ में कुछ प्लस पॉइंट भी थे, कि बहुत सारे प्लस सबसे पॉइंट थे, और हमें नहीं मैम चला कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो वही हुआ ना, एनवायरनमेंट एकदम पॉजिटिव हो गया। वही तो कह रही हूँ, पोल्यूशन धरती सब हील हो बहुत गई। जरूरी था, बहुत हीलिंग जरूरी धरती थी को वो। हीलिंग की जरूरत थी ना, अर्थ हीलिंग को। आपको पता है मैंने बोला या नहीं बोला, बाली में अ, बाली में पूरे साल में एक दिन ऐसा मनाया जाता है, जिस दिन कोई भी व्हीकल्स बाहर नहीं निकलता, कोई रेस्टोरेंट ओपन नहीं रहते, कोई एयरपोर्ट पे नहीं, कुछ भी नहीं। अगर कोई आपकी इमरजेंसी हो तो ही आप गाड़ी बाहर निकाल सकते हो। वो लोग अर्थ को थैंक यू बोलने के लिए, धरती को हील करने के लिए, एनवायरमेंट को कंट्रीब्यूट करने के लिए, थैंक्स गिविंग करने के लिए 365 डेज में एक दिन ऐसा रखते हैं। सो गुड। तो मुझे लगता है कि भारत में भी आना चाहिए ये चीज, आना चाहिए, राइट। आना चाहिए। अगर हम आना सोचे कि चाहिए। कहते हैं ना कि भारत सोने की चिड़िया बने, भारत में आना चाहिए।
मुझे क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी तक तो हम ये बात नहीं ले जा सकते, पर नरेंद्र मोदी तक बात कैसे जा सकती है कि एक अभियान चलाते हैं ना, कोई एक अच्छी चीज की शुरुआत करते हैं समझो। तो जैसे राइट। कि अपन सोचे कि यार मैं 365 डेज में एक दिन मैं व्हीकल बाहर नहीं निकालूंगी, एक दिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं एक दिन पूरे दिन घर में रह के, मतलब बाहर लाइट अपन अपना व्हीकल नहीं चलेगा, मैं ना पब्लिक व्हीकल अपनी वजह से चलेगा, ना अपना खुद का चलेगा, ना रेस्टोरेंट में जाएंगे ना कुछ जाएंगे, पर कुछ नहीं करेंगे तो घर पे बैठे बैठे उस अर्थ की हीलिंग के लिए प्रेयर कर सकते हैं। अगर हम एक एक जन ऐसा संकल्प लेना, एक एक व्यक्ति, तो एक दिन नरेंद्र मोदी तक भी बात पहुंच जाएगी कि 365 डेज में एक दिन ऐसा लेना चाहिए। बात छोटी सी लग रही है, अपने को लगेगा यार अकेले से करने से क्या होगा, लगता है ना कि मैं अकेले करके क्या कर लूंगी, पर मैंने आज किया, मैंने शेयर किया आप लोगों से, कल आप लोगों को लगेगा कि आज है ना, किसी को बोलो कि आज यार मैं बाहर नहीं निकलूंगी, आज मेरी वजह से कोई व्हीकल नहीं चलेगा, तो धुआं नहीं होगा। आज मेरी वजह से व्हीकल नहीं चलेगा, आज मेरी वजह से बाहर रेस्टोरेंट में भी मैं नहीं जाऊंगी आज रेस्टोरेंट में। अभी आपको लगेगा इतने बड़े भारत देश में करोड़ों लोग हैं, उसमें एक नहीं भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, पर आज बहुत एक फर्क नहीं पड़ता है। गया, कल एक नहीं गया, समझो फिर धीरे धीरे पता चला कि एक अंधेरी में से 10 नहीं गए, तो पालना से भी 10 नहीं गए, ऐसे 10 नहीं गए, तो पूरे आपने को मुंबई में लगेगा कि आज 1000-1200 की पब्लिक कम है यार रोड पे। तो जितने वो व्हीकल कम निकलेंगे वो भी तो पॉल्यूशन में के एनवायरनमेंट में हेल्प करता है ना, ऐसे। तो मुझे ऐसे लगा कि कुछ बहुत अच्छी बात लगती है मुझे मेरे हस्बैंड की, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, इसने ये कर रहे हैं ना मुझे उसमें जाना है, वो कर रहे हैं ना मुझे उसमें जाना है, तो वो हमेशा उनकी सोच इतनी आगे तक होती है ना, बोलते हैं वो हमेशा बच्चों को हम सबको बोलते हैं, वो जो कर रहा है वो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। तभी पहले तो गुस्सा आता था मुझे, मैं कहा वहां जाना है, अब वो मैं कैसे करूं, मतलब कोई संस्था चला रहे, हम क्या संस्था चलाने बैठ जाए, उस संस्था में जाना है। पर फिर मुझे लगता है यार इस सोच के पीछे कितना बड़ा विजन है, कितनी क्लियरिटी है ना, कितना बड़ा विजन है कि वो बोलते कि जैसे अल्पा आज आप हो, आपको लगता है कि यार इस ये जो ब्यूटी पार्लर वाले बड़े बड़े, यार उधर जाके देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं, पर विजन ये होगा ना कि वो काया जैसा कि ऐसा मेरा अपना इंस्टीट्यूट हो। मेरा इंस्टीट्यूट क्यों नहीं हाँ, है कि मेरा इंस्टीट्यूट देखने के लिए लोग आए, आए। राइट। हाँ कि मेरा इंस्टीट्यूट देखने के लिए लोग आए, यार वो अल्पा की वहां पे क्या हो रहा है, उसकी क्वालिटी और उसका नाम है यार। उधर लोग सर्विस जॉब लेने के लिए तड़पते हैं कि वहां जॉब नहीं हाँ, मिलती, वहां अपॉइंटमेंट नहीं मिलती हेयर कटिंग की, कुछ तो है यार अल्पा में। और अल्पा आपकी शक्ति, आपकी भक्ति, आपका विश्वास के रोज सुबह अगर आप प्रेयर करते हो कि मेरे सारे क्लाइंट को जो ब्यूटी चाहिए वो मिले, जो चाहिए यहाँ से अच्छी सर्विस मिले, जो कॉन्ट्रीब्यूशंस मैं ले रही हूँ मैं दे रही हूँ वो बढ़िया हो, मस्त हो, प्रभु की कृपा हो, आपकी प्रेयर, आपका वहां पे हीलिंग एनर्जी, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली लोग वहां पे अट्रैक्ट होंगे। तो बराबर है। वो ऐसे हमेशा समझाते थे। तो आज मुझे वो बाली का मैंने सुना ना, तो मैं कैसे बोल रही कि जो लोगों ने हमारे जीवन में प्रभाव डाला, आज क्या चीज है, आज हम एक व्यक्ति भी शुरुआत करते हैं अगर मैं कहूँ कि नहीं, फिर मैं सबको बोलूंगी नहीं यार मैं नहीं, तो कोई पूछेगा क्यों नहीं आती, नहीं यार 365 दिन में एक दिन ऐसा है कि आज मेरी तरफ से व्हीकल नहीं चलना चाहिए, मेरी तरफ से कोई रेस्टोरेंट में मेरी तरफ से मैं नहीं यूज करूंगी, आज मैं घर पे हूँ धरती माता को कंट्रीब्यूट करने के लिए, यहाँ से हो सका तो शुक्राना लिख लूंगी, प्रार्थना लिख लूंगी। पर एक जन, मुझे लगता है कि देर कहते हैं ना, एक पिक्चर थी कोई पता है सलमान खान की कि किसी की, एक चेन चालू की थी, थैंक यू। सलमान की मूवी थी। हाँ 3 जन को बोलो, सलमान खान की मूवी थी, 3 जन हाँ, को आगे बोलो। तीन बोले वो हेल्प करता है तो बोले थैंक यू, तो के नहीं, हाँ, आप तीन आगे जनों 3 को को आगे हेल्प थैंक कर। यू बोलो। और वो चेन ऐसी चलती है कि लास्ट में घूम फिर के उसके पास ही आती है, हाँ, और आती है सलमान ना, की मूवी थी। कि लास्ट में घूम फिर के उसके पास कोई आता है कि नहीं, किसी ने बोला था कि 3 जन को थैंक यू बोलो। कितनी बड़ी बात है, कितनी छोटी बात है पर कितनी बड़ी बड़ा काम कर गई हो। तो आज वो सलमान खान ने क्या किया, रोशनी डाली ना, मैं आज क्यों ले रही हूँ टॉपिक, क्या किया उसने, एक किसी को हेल्प की, पर उसके इस थॉट प्रोसेस से कितने लोगों को रोशनी मिली, सबको मिली। सबको रोशनी मिली। अल्पा आज बहुत थैंक यू आपका कि आपने कैमरा ऑन रखा है।
तो मुझे क्लास में कुछ मैं जान रहूंगी लगे। फ्री ना, मेरे नहीं सराउंडिंग मतलब कोई नहीं है क्लास तो मैं में रख जान सकती लगती हूँ। है उससे कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, मुझे कुछ अंदर से और भी आता है तो मैं बात कर पाती हूँ। मैं नहीं उस मैं, देखिए इस एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ ऊर्जा है। सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव, आंखों की चमक, होठों की स्माइल, ये जो ब्यूटी है ना, अपन देखते हैं बात करते हैं ना, तो अंदर से कुछ निकलता है। अभी आपका कैमरा ऑन है, मुझे आपका ब्यूटी का आता है कि भी आपका इंस्टीट्यूट ऐसा हो कि भाई आप लोग बोलेंगे राइट, यहाँ पे अपॉइंटमेंट चाहिए। राइट। एनर्जी एनर्जी को खींचती है ना, ऊर्जा ऊर्जा का काम राइट। करती है। हम लोग मतलब जो भी कोई क्लास करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं कई बार, चलो यार कर लेते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसे ही। पर कई बार उसी नहीं, क्लास को हम शिद्दत से करें ना, 100% करें ना, 100% डाल के करें ना, मैं तो कहती हूँ 10% ज्यादा डाल के करो, पता नहीं कौन सी एक लाइन आज अपने जीवन में फर्क डाल जाए। कौन सी एक लाइन ऐसी होगी आज जो हमारा जीवन बदल दे। आज क्या हुआ, आज आपका मैसेज नहीं आया ना क्लास का, और आज मैं फ्री बैठी हूँ, बार बार देख रही हूँ आज मैसेज क्यों नहीं है, क्लास होगी कि नहीं पता नहीं। तो मैंने कविता जी को फोन किया, मैं आज मैं फ्री हूँ तो क्लास नहीं होगी क्या? अभी उनसे बात करी थी। नहीं, आज मैं उस तो शनि मैंने मंदिर आज, चली गई थी तो मेरे को, मैंने आज बोला ही हाँ जस्ट, मैंने कहा आज अपना मैसेज भी नहीं गया है, पर मैंने कल क्लास में बोला हाँ, था कि कल क्लास है 12-12 तो मैं को। आज बार बार देख रही हूँ, मैं आज मुझे क्लास, आज मैं फ्री हूँ 1 घंटा तो मैं अटेंड कर पाऊंगी। हाँ नहीं कोई जैसे बात मैं नहीं, फ्री रहूँ, मतलब मतलब ये समटाइम्स कैसे एक्साइटमेंट होता है, मैं रहना चाहिए। ये जो एक्साइटेड हो ऑर्डर्स आप, वो पे, बहुत अच्छी बात है। हाँ ऑर्डर्स पे रहती हूँ ना, तो समटाइम्स सुन सकती हूँ तो वीडियो ऑन नहीं कर पाती हूँ, मतलब सब क्लाइंट्स की वजह से। अगर मैं फ्री हूँ अलोन तो मैं डेफिनेटली वीडियो तो ऑन करती हूँ, तो मुझे खुद को भी मजा आता है। नहीं वो, और मुझे भी मजा आता है ना, क्योंकि बात में से ऊर्जा से, वो कहते हैं ना कि जो ऊर्जा, जो एनर्जी से हम बात करते हैं ना, जो फ्रिक्वेंसी से हम बात करते हैं ना, तो ये जितने भी लोग हमारे जीवन में है ना, कि कितने सारे लोग हैं आज, जैसे मैं खुद भी ये चैप्टर पढ़ रही थी, वापस से रिवाइज करती हूँ आप लोगों से बात क्या करने के लिए, मुझे खुद को अंदर से ऐसे लोग याद आ रहे हैं, खुद को हाँ। याद आ रहा है। और मैं डेफिनेटली कह रही हूँ कि मैंने अगर आज उनको फोन किया, मैंने धन्यवाद किया, आज मैं उनसे बात करूंगी, मैं लिखूंगी, तो 24 आवर्स में मैजिक तो जीवन में होना ही होना है, हंड्रेड हम्म। परसेंट होना है दोस्तों। कहीं से पता नहीं कितने तोहफे आएंगे, क्या आएंगे क्या आएंगे, कि आपको पता है कि आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, अनुभव करके देख लेना, शिद्दत से ना बोल के देखना कि यूनिवर्स सो मी गिफ्ट्स प्लीज, ओके। क्वेश्चंस बोल के देख, गिफ्ट्स प्लीज ऐसे। यूनिवर्स, या तो आप बोल सकते हो यूनिवर्स कहना है गिफ्ट प्लीज, मुझे कोई भेंट मिल सकती है, और आ मत बोलिए, गिफ्ट्स बोलिए, बहुत सारे तोहफे। क्या ओके। यूनिवर्स आप बोलना चाहो तो, प्रभु या ब्रह्मांड सृष्टि या कायनात, क्या आज मुझे बहुत सारे तोहफे मिल सकते हैं? क्या मेरा ये इस साल में मुझे बहुत सारे तोहफे मिल सकते हैं? क्या तोहफे मिल सकते हैं? यूनिवर्स सोमी गिफ्ट, सोमी यूनिवर्स तोहफे बताइए मुझे। आप बोलो अपने भाव से, शिद्दत से, सुबह उठ के रात को आप बोले कि आज क्या मेरे लिए गिफ्ट है। यूनिवर्स सोमी प्लीज आप दिखाइए, यूनिवर्स बात कीजिए। मैं हार जाऊंगी आपके पास तोहफे नहीं आए, मतलब हार जाऊंगी, मतलब मैं मान ही नहीं सकती कि नहीं आएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ है। ये मैंने, मेरा जब 58 बर्थडे का विजन बोर्ड बनाया था, मैंने जो भी बनाया था, मैं तो क्लासेस ले रही थी, मैं खुद एक क्लास सीखने गई थी कि भाई क्लासेस वाले कैसे करवाते हैं। मैंने वहां पे मेरा बनाया था, मतलब मैं खुद एकदम से शॉक हो गई कि एवरीथिंग, सब कुछ हुआ, सब कुछ, सब कुछ हुआ। और वो भी नहीं कि 1 साल तक वो विजन बोर्ड था, 1 महीने पहले ही बनाया था, पर इतना शिद्दत से बनाया था, और जैसे ही उठते हैं ना अपन सुबह, सामने वो दिख रहा है। मेरा बेटा बोलता है मुझे, वो जब से बैंगलोर से आया था ना, मुझे बोल रहा था तेरा क्या विजन है ना, इधर सीलिंग फैन पे लगा दे, क्योंकि आंख ऊपर होती है सुबह उठते तो अपन, बोले देखो दिखना चाहिए। तो मैंने बोला था कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई एम द क्रिएटर। तो मुझे ऐसे लगता है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, मुझे मेरी लाइफ का क्रिएटर बनना है। आई एम द रॉक स्टार ऑफ माई लाइफ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, ऐसे। तो मुझे ये लगता था,
तो ये जितने लोगों ने अपने जीवन में ना रोशनी डाली है, जितने लोगों की वजह से आप याद करो कि कब कहाँ किसकी मदद मिली, जिसकी वजह से हमें आसानी से पता ही नहीं चला कि तकलीफ थी क्या थी, हमको हौसला मिला, हम आगे बाहर आ गए उस चीज से, उस सिचुएशन से, और अच्छी लाइफ गुजरने लगी अपनी वापस से। वो दिन अच्छा गया या वो समय 1 घंटा 2 घंटा अच्छा गया। वैसे लोगों की जो लिस्ट बनाई हो, तो बैठ के उन तीनों लोगों के लिए आप एटलीस्ट 3 पीपल के लिए जितना भी शुक्राना लिख सकते हो, 5 5 3 3 10 10 आज के दिन जरूर लिखना। और हो सके अगर वो व्यक्ति आपके आसपास हो या फोन कर सकते हो, तो विदाउट अहंकार, ईगो अपना बाजू में रख के उसको फोन करके थैंक यू बोलना और और वापस मैम वो बोलना। लाइव ना हो तो अभी लाइव ना हो तो शांति से बैठ के बोलिए, प्रेयर कीजिए, या चलेगा आप ना? जहाँ कहीं पे भी हो, आज मेरे दिल से हाँ, आपको बिकॉज ऑफ दिल से मेरे धन्यवाद बचपन है। में दिल से मैं धन्यवाद है कि आपने मेरे लिए किया था। आप जहाँ पे भी हो, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। हाँ, थैंक यू सो बिकॉज मच। आप वो तो मिलता ही है उनको, 100% क्योंकि मिलता है। हाँ, उन्होंने मेरे बचपन में मेरे लिए बहुत किया है, बहुत, मतलब उनके पास से बड़ी हुई है तो बोलो तो भी चले। अल्पा आपको है ना साइन भी मिलेगा। अगर समझो ओके। लाइट चली गई, या आपको बेल रिंग बजी, या आपको बटरफ्लाई दिखा, या आपको कुछ, हम्म। आप अपनी साइन कनेक्ट करना कभी एंजल्स की। कल अपना क्लास चालू था और लाइट गई थी, मैंने मेरी सिस्टर को याद किया था, आपको पता हो आप नहीं थे क्लास में। नहीं थे, कल भी नहीं हाँ, थी। मेरे अपने ऊपर वाली लाइट चली गई थी 2 मिनट के लिए, क्योंकि मेरी हम्म। सिस्टर जो नहीं है, जिसने मुझे ये बोलने के लिए बोला है, प्रेरित किया है मुझे, तो आज मैं उनका जैसे नाम लिख सकती हूँ कि उसकी वजह से मैं इस फील्ड में आई, ऐसे। क्योंकि उन्होंने मुझे बोला बोलना चालू कर, तू सबको लिख लिख के मत दे, तो ऐसे। जो जो लाइव नहीं है उनके सिर्फ मन में थैंक्स करूँ या लिखूं उनके लिए? लिखो, क्यों नहीं लिखने लिखूं का। ना? हाँ, लिखने का। तीन तीन जने हैं, जैसे तीनों, मेरे को तीनों मेरे माइंड में इमीडिएट वही तीन आए पहले। जो भी पहले माइंड में आता है ना, और तीनों तीनों लाइव का नहीं है नाम अभी। लिख के, कि वो जहाँ पे भी हाँ। है ना, हम उसके लिए स्वर्गीय लिखेंगे, कि भाई स्वर्गीय ये हाँ। व्यक्ति आज वो जहाँ कहीं पे भी है, मेरा दिल से शुक्रिया धन्यवाद, मैं बहुत आभारी हूँ हम्म। कि आपकी वजह से मेरे जीवन में ये चीज बहुत आसानी से हुई, मेरे जीवन में फर्क पड़ा, हम्म। यहाँ पे रोशनी मिली। आप जहाँ कहीं पे भी हो, आपकी आत्मा को शांति मिले। प्रभु थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में ओके। था, ऐसे। आप पैरा का पैरा लिख सकते हो, कितनी शिद्दत ठीक से है। आप लिखते हो ना, वो आपके ऊपर है। लिखना शिद्दत से देखो, और एक लाइन भी लिखी हुई वेस्ट नहीं जाती। कहते हैं ना, किसी को एक कप चाय पिलाई हुई वेस्ट नहीं जाती, वैसे एक लाइन। हाँ। आज अपन जैसे कल डाला ना अपन ने जादुई सुबह, और आज का मैंने चैप्टर पढ़ लिया था कि ऐसे लोग जो अपने को हेल्प करे। आज मैं वहां से कार से उतर रही थी, तो दरवाजा थोड़ा बड़ी गाड़ी का हैवी होता है, सामने एक लड़का ऐसे ही बैठा था, उसने मेरे दरवाजे को खींच दिया। मैंने कहा वाह प्रभु, थैंक यू। मैंने उसको भी धन्यवाद दिया। तो हमें नहीं पता चलता हर तरह से अपने को, ऐसी नहीं तो उसको क्या पड़ी, कोई गाड़ी से उतर रहा है उसका दरवाजा पकड़ ले, पड़ी है किसी को। पर ये अपने साथ होने लग जाता है जब हम इस मैजिकल लाइफ में आ जाते हैं, जब हम कृतज्ञता बोलो, धन्यवाद बोलो, आभार बोलो, ईश्वर की कृपा में रहे, ईश्वर को याद करते रहे, प्रभु को, कायनात को, सृष्टि को, ब्रह्मांड को, जहाँ हर पल वो है। यूनिवर्स इज बैक टू अस, वो लिख रहा है पीछे पीछे कि आप कहाँ का कृतज्ञ हो रहे हो, कहाँ का शुक्रगुजार हो रहे हो। जब हम इस अवेयरनेस में रहते हैं, सेलेक्ट में, जैसे ना कितने लोग, मुझे बात करते करते भी आप लोगों से मुझे खुद को बहुत लोग याद आ रहे हैं, ऐसे। अभी आपको जैसे हम लोग तो फ्लड आया था, पानी का, हम फंस गए थे, मतलब ऐसे ऐसे लोग याद आ रहे कि हम श्रीनगर में फंस गए थे। हम लोग 10 दिन वहां पे एक ही होटल में रुके थे पटियाला में। वो तो ऐसे लग रहा है कि जो मतलब कंपनी के जो लेके गए थे, बॉस होते, स्टाफ होते, जो ट्रैवल वाले जो बॉस होते हैं, इतना रिस्क लेके रोज हमारे लिए देखने जाते थे कि रास्ता ओपन हुआ कि नहीं। वो रिस्क था, पर ऐसे लगता था कि आज उन लोगों ने कितना हमारे लिए मेहनत की। और एक तो जो ऑफिसर थे, वो सेफ थे, वो दिल्ली से फ्लाइट करके वहां पे आ रहे हैं। हमने तो बोला ये हनुमान जी खुद आ गए आज, क्योंकि हम हनुमान जी की भक्ति करते थे, हनुमान दादा कुछ तो करो। तो उन्होंने सच में हेलीकॉप्टर भेजे। तो ऐसे लगा कि आज वो व्यक्ति खुद की जान रिस्क है, पता है तो भी आए। मतलब मैं जो लोगों ने फर्क डाला उसकी मैं बात कर रही हूँ ना। छोटी मोटी हेल्प तो ठीक है, पर ऐसी बड़ी बड़ी हेल्प जो लोगों की मिली है ना,
तो ऐसे आज अभी सब पिक्चर सामने आता है जब हम ये बातें करते हैं, ये लिखने बैठते हैं, तो कि वाह, मतलब बच के आए ना तो ऐसा लगा, बॉम्बे एयरपोर्ट पे उतरे थे ना तो ऐसा लगा कि बाकायदा, मतलब मेरे काका जी ससुर हार लेके आए थे हमें स्वागत करने के लिए, ऐसे देख लगा कि हाँ जीव में जीव आया, अपन घर पे पहुंचे। ऐसी ऐसी जो वाक्य होते हैं ना, याद आ रहे कि आज इसके लिए लिखना पड़ेगा, आज इसके लिए लिखना पड़ेगा। बॉम्बे के फ्लड में मैं फंसी थी, अपने बच्चों को लेके स्कूल से लेने गई थी, तो पानी यहाँ तक था, तो बच्चे थे अपन तो उठा नहीं सकते, उस टाइम हम साड़ी पहनते थे, साड़ी ऐसे ऊपर ऊपर जा रही है, आपको पता है ना, साड़ी ऊपर जाती है, हाँ तो हमको ऐसे उसको नीचे करनी पड़ती थी, बच्चे को उठाना। लेकिन वहां वो लड़के ना पानी में स्विम कर सकते हैं, वो मिल गए उस टाइम, आज इतने साल पहले, मेरे ख्याल से 2000, कब की, अरे 26 कब की बात है, 1900, 26 26 थी नहीं। नहीं 26 तो अभी बट चल रहा है, नहीं, अपना 26 जुलाई था। 26 जुलाई था, और 2000, कुछ मेरे 2000 ख्याल ही से, समथिंग कुछ था। हाँ 2001 या दो ही समथिंग 2006 कुछ था। ऐसा कुछ था। 6 था हाँ, शायद। तो उन लोगों ने 50-50 रुपया दिए, उसने अपने बच्चे को कंधे पे लगाया और पूरा क्रॉस करके दिया, जूह का लेके जहां तक पानी था वहां पे। तो आज लगता है कि वो लड़के का नाम नहीं मालूम है, पर उसकी वजह से 5। आज अपना बच्चा और अपन सही सलामत रहे। तो देखो कैसे कैसे लोगों की याद आ रही है, जब आज इस चैप्टर को लेके बैठे हैं, कि जिसकी वजह से आज अपने जीवन में रोशनी आई। ऐसे मतलब इस तरह से जो कहते हैं ना, भूकंप आया था एक बार, अपने को लगता है हाँ हर चीज, ऐसा नहीं कह रही हूँ, बहुत सारी सबके पास अपना अपना अलग अलग, मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि जब आज आपको ये चैप्टर करवा रहे तो मेरे सामने भी वो चीजें आ रही है, मैं चैप्टर पढ़ रही थी तो भी बहुत चीजें आ रही थी ऐसे। तो इसीलिए शांति से बैठना, शिद्दत से बैठना, जो 3 नाम लिखे वो तो सही है, ऊपर से उन तीनों के लिए, फिर भी आपके ध्यान में कोई पिक्चर आ रही है, आपको लग रहा है, तो आप उसके लिए भी जरूर लिखना, पर 3 का तो कम से कम लिखना, और जरूर लिखना। आप देखोगे ऐसे लोग जीवन में हर पल हर वक्त आपके सामने यूनिवर्स भेजता ही रहेगा। पहले पहले वाले लोगों के लिए तो धन्यवाद कहे, दिल से आभार व्यक्त करे, दिल से कृपा दृष्टि बनाए, दयालु बने, अपने आप को सरेंडर करे यूनिवर्स के लिए। हम सारा पावर जो अपने एक्चुअली। भीतर है, वो यूनिवर्स साथ में है, हमारे अंदर का जो ब्रह्म है, उस शक्ति से बात करें, वो शक्ति अपने साथ है दोस्तों। इतना अच्छा दिन जाता है, इतना अच्छा सुकून मिलता है। और कहते हैं ना कि आपको लगता है कि वास्तविकता बदलनी है, कुछ नया करना है, कुछ हटके करना है ऐसे, तो कहते हैं ना कि हर पल बोला करो, क्या ऐसा अलग करूं जिससे वास्तविकता बदल जाए, क्या नया करूं, क्या कुछ नया ऐड करूं, क्या नया करूं। कहते हैं ना व्हाट विल इट कैन बी चेंज, क्या चेंज कर सकती हूँ। मतलब ये क्वेश्चन जब मैं बोलती हूँ ना, मैं पुनः ही निकल जाती हूँ अच्छे काम से, अच्छे काम से, क्योंकि मैं रोज बोलती हूँ ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विथ हिज जॉइंग। और आप लोग देखोगे मेरे ग्रुप में, मैं टाइप करती हूँ डेली, मैं पोस्ट नहीं हाँ करती हूँ, टाइप करती हूँ। इसके लिए ना मैं टाइप करती हूँ ताकि मेरा माइंड जाता है, ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विथ हिज जॉइन ग्लोरी, लाइफ इज इजी, लाइफ इज सिंपल, लाइफ इज ब्यूटीफुल। अब बारी आई गायत्री मंत्र की, क्योंकि गायत्री मंत्र का मेरे माइंड में शुरू से था, माता जी का। मुझे लग रहा था कि लाइफ इज इजी, लाइफ इज सिंपल मेरा पहले से स्लोगन है, बहुत बढ़िया है। पर अभी मुझे लग रहा था कि एक स्टेप आगे की जो डिवाइन वाइब्रेशंस है ना, डिवाइन जो ऑटोमेटिकली ऑटो वाइब्रेशंस होते हैं मंत्रों में, मंत्रों में एक पावर होता है। तो मुझे लग रहा था कि, और आज मतलब जो कहते हैं ना कि जिस आचार्य जी ने मुझे बोला कि शिवलिंग आपको मिल जाएगा, आप खुद लेके आइए, तो मैंने आज जस्ट मेरा बोला मुझे कुछ ऐसा लाना है। और गायत्री मंत्र मेरे घर में पौधों के पास, पौधे होते हैं ना घर में, प्लांट, 24 आवर्स बजता है गायत्री मंत्र, प्लांट के पास। प्लांट के वहां पे छोटा सा मशीन लगा हुआ है, 24/7 गायत्री मंत्र बजता है। और मेरे किचन में भी गायत्री मंत्र है। तो मुझे लग रहा था, और जैसे आपको पता है, आई थिंक टोनी रॉबिन्स नाम सुना है, मोटिवेशनल स्पीकर, सोना ने सुना होगा शायद, फॉरेन का, ये सुना। नहीं सुना मैंने। वो क्या करवाता है फॉरेन में, मोटिवेशन में क्या करवाता है, गायत्री मंत्र।
वो गायत्री मंत्र करवाता है। सोचो कितना पावर होगा। फिर मतलब कहते हैं ना कि जब हम इस फील्ड में आते हैं ना, धीरे धीरे चेंज करना चाहते हैं, व्हाट एल्स इज पॉसिबल, क्या और अच्छा कर सकती हूँ, कैसे कर सकती हूँ। आज पलक का शुक्रिया, बैकग्राउंड चेक करके दिया, जो ब्लड आ रहा था तो वो भी उसने चेंज करके दिया, तो ऐसा लगता है कि थैंक यू। चलो, कहते हैं ना छोटी छोटी हेल्प तो बहुत मिल जाती है बढ़िया बढ़िया तरीके से, ऐसे हर रोज हर पल ऐसे। तो ये चीज है कि आज गायत्री मंत्र की शुरुआत हुई, आज मैं बोलती हूँ, मेरे साथ ये 5-7 लोग भी बोलते हैं, तो एनर्जी तो चेंज होती है ना, कुछ भी हम्म। ऐसे। तो ये चीज है दोस्तों कि जितने भी चैप्टर्स अगर आपके पास बुक हो तो ये चैप्टर जरूर पढ़ना, रीड करना। आपको पता चलेगा, शिक्षक हो, कोच हो, कोई कुकिंग क्लास में हो, कि कोई कहते हैं ना कि दादी नानी हो, कोई भी हो, मामा मामी हो, बचपन में कोई ना, कुछ भी आपको ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति, ऐसी सिचुएशन आपको याद आएगी, बस वही भाव है, धन्यवाद कहना है, कृतज्ञता लिखना है, जो भी डिटेल आप लिखना चाहो कि इसकी वजह से ये, इसकी वजह से ये। आज मेरे को तो बहुत याद आया है, तो ऐसे लग रहा है कि लिखना ही पड़ेगा। तो वैसी वैसी चीजें मैं पहले भी लिखा हुआ है, जब भी मैंने मैजिक बुक की है तभी भी जो याद आया वो लिखा हुआ है, उसके पहले भी लिखा है, आज फिर लिखूंगी। ऐसा नहीं कि एक बार आपने लिख लिया तो फिर नहीं लिख सकते। आप लिखने बैठे तो आपके माइंड में जब भी जो आता है लिख लिए, उसमें सोचिए मत ज्यादा, दिमाग को इतनी तसदी मत दीजिए, दिमाग को एकदम लाइट और फ्लो में जाइए, जो भी मन में आता है वो लिख लीजिए ऐसे। तभी मत सोचिए कि मैं वापस क्यों लिखूं, वो ऐसा मत सोचिए। जब भी आपको कभी मेरा एक क्वेश्चन, बोलिए ना, जरूर बोलिए। भाई मेरे बीच बीच में कुछ चैप्टर मिस हुए लिखना, तो मैं भी एक साथ बैठ के भी जैसे फ्री हूँ एक आध 2 दिन, तो वन शॉट बैठ के लिख सकती हूँ ना एक ही साथ में सब। हाँ, आपके पास टाइम है, आप जरूर लिखिए। मैं तो कहती हूँ जरूर पढ़ लीजिए, जरूर देख लीजिए, जरूर उतना जो होमवर्क है ना हाँ। उतना तो कर ही लीजिए, क्योंकि इसके हाँ मतलब चैप्टर बीच की। बीच में ना कंटिन्यू मेरा होमवर्क नहीं हो पाया है, तो अभी मैं सोच रही हूँ आज एक आध दिन, आज रात तक थोड़ा सा शाम को फ्री हो जाऊंगी तो फिर मैं कुछ कुछ चीजें एक साथ कोर्स मतलब कंप्लीट कर सकती हूँ ना। अल्पा, अपनी जो लेडीज है ना, अपने लोगों की एक ही चीज है, हम लोग सारे काम के लिए समय निकाल देते हैं, पर हमारी जो खूबी है ना कि हम कुछ सीख रहे हैं, कि हम कुछ कर रहे हैं, मैं भी हूँ उसमें, ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं इसीलिए हम यूज हाँ कर हाँ। रही हूँ। हम लोग उसको है ना प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं, हम लोग उसको प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं। पर हम अगर उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे कि ये मैजिक बुक यार मैंने पैसे भरे हैं, मैं एक क्लास ले रही हूँ, मुझे हाँ। कुछ सीखना है, तो मैं इसको 15 मिनट दूंगी। राइट। मैं 15 मिनट तो मेरी इसके लिए है ही, क्लास अटेंड किया तो वेल एंड गुड, नहीं तो मैं ऑडियो देखूंगी, सुनूंगी, और साथ में मेरे को ये 1 घंटा मेरा क्लास का और 15 मिनट मेरा होमवर्क का, 24 आवर्स में ये 1.25 घंटा, 33 डेज के लिए मेरा इसके लिए। बस उतनी जो आ जाएगी ना, जो मेरे में बहुत मिसिंग थी वो चीज, आज भी हाँ थोड़ी मिसिंग है, पूरी तरह से नहीं आई है। पर अभी मेरे को ये जो क्लास ले रही हूँ ना 12-12 का, मैं बहुत शिद्दत से लेती हूँ कि नहीं, भले एक आएंगे, 5 आएंगे, 15 ने एंट्री मारी है, पर मुझे मेरा क्लास पूरे 100% देके करवाना है। हाँ। इसलिए जो भी चेंजेस भी लाती हूँ ले आती हूँ, जो भी करना चाहती हूँ कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि क्यों करूँ, नहीं, मेरे को मेरा 100% देना है, सामने वाला ले ना ले कोई बात नहीं, मेरे मेरा मेरा वो शर्त नहीं है, मुझे मेरा काम अच्छे से करना है, मेरी प्रायोरिटी है क्लास बढ़िया लेना। तो मेरा बुक का लेसन रीड करना है, मुझे जो भी करना है आप लोगों के लिए मैं करके प्रिपेयर करके ही रहती हूँ, चाहे मैं दूसरा कुछ भी काम करूँ। मैं रात को 11 बजे भी चैप्टर पढ़ती हूँ, पर मैं पढ़ के सोती हूँ कि मुझे इसको पढ़ना है। प्लस मैं साथ में यूट्यूब पे जाके जहाँ से मैंने क्लास किए हुए उनका भी थोड़ा थोड़ा सुनती हूँ, थोड़ा ही सुनती हूँ, क्योंकि कॉपी नहीं करना होता है, कॉपी करने में मजा नहीं आएगा, जो दिल से निकलेगा वो ही सही रहेगा, क्योंकि हर एक की एनर्जी अलग होती है, उनके सामने जो अलग बैठे वो होती है। अलग है, मेरे सामने जो बैठे वो अलग है, ऐसे। तो कॉपी नहीं, बट एक जस्ट आइडियाज लेते हैं कि कोई चीज उन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन की है, फिर मैं सोचती हूँ नहीं, जो अपन भी कर रहे हैं उसमें से जो आ रहे हैं, उनको ऐसा ना हो कि भी समझ में ना आए, बात है समझ में आनी चाहिए, तो बस समझ में आना चाहिए बस, फिर वो कैसे भी समझाओ,
तो ये था आज के पूरा, इतनी गहराई से महसूस करे, इतना डीपली थैंक यू महसूस करे उन 3 लोगों के लिए, कम से कम 3 लोगों के लिए। आज बहुत डीपली करना, हो सके तो फोन कर लो, जो भी आपको अच्छा लगता है। इस चैप्टर बहुत प्यारा है दोस्तों, बहुत ही प्यारा है। और साथ में आप जो नियामतें लिखते हो ना, उसको एक बार पढ़ना भी जरूर बोल के। एक बार रात को सोने के पहले पढ़ लो, दिन में कभी पढ़ लो, लिखना भी है, पढ़ना भी है। अपनी जादुई पत्थर को हाथ में लेना है, दिन की अच्छी अच्छी चीजें कहनी है। नियामतें जिसने भी नहीं लिखी हो तो लिख लेना कि क्या क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। मैजिकल मॉर्निंग आपकी बढ़िया हो, रोज की सुबह बहुत बढ़िया हो आपकी, और दिन तो अपने आप बढ़िया जाएगा दोस्तों। एनी क्वेश्चन किसी को कुछ आज के लिए, कोई जो क्वेश्चन? आपने आपने जैसे बोला 3 के लिए लिखना है, तो 1 2 3 करके ही लिखना है ना, ऐसे हाँ, उनका नाम, हर एक्स बार वाई उनका नाम जेड, हाँ। लिखना है फिर आपने लिखा ना कि मैं XYZ ना। बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत हम्म। आभारी XYZ की, जो मेरे जीवन में थे, जिनकी वजह से मुझे ये फायदे हुए, इस तरह से हेल्प हुई, जो भी हुआ। और भगवान नारायण की या यूनिवर्स की असीम ब्लेसिंग्स उनके ऊपर रहे, और मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लास्ट में 3 बार धन्यवाद, 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 ठीक। ऐसे पूरी डिटेल के साथ कि क्यों मैं आभारी हूँ, किसकी और क्यों। बरोबर है ना? हाँ, रीजन दो। हाँ, रीजन रीजन। होना चाहिए। पहले तो मैं आभारी हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, फिर कौन, किसके लिए और क्यों, और फिर लास्ट में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपका। ऐसे ठीक। यूनिवर्स का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। ऐसे तो कहते हैं ना कि जैसे मैं तो लिख देती हूँ, हे नारायण आपका धन्यवाद आज का सुपर डुपर दिन देने के लिए। ओके। ये मेरी पहली लाइन है आज की, कि हे नारायण आपका धन्यवाद आज का सुपर डुपर दिन देने के लिए। ऐसे ठीक है। तो हाँ, और हम लिखते हैं कि वन मोर अनदर दिन, आपने एक दिन और दिया, आज मुझे जिंदा रखा। जो भी बहुत सारी, तो 2 3 चीजें तो एकदम कॉमनली है। जन्म देने वाले माता पिता का धन्यवाद, आप चाहे तो डेली 5 तंत्रों का धन्यवाद, 9 ग्रहों का धन्यवाद। माता पिता, जो जन्म देने वाले माता पिता को मत भूलो। जन्म देने वाले माता पिता अपने रिसोर्सेस होते हैं। कभी होगा तो एक दिन पूरा लिखेंगे उनके लिए, अलग से एक क्लास देंगे, पूरा उनके लिए लिखेंगे। आप उस एनर्जी को हम फील करेंगे कि क्या होता है। ठीक है। वो अपने रिसोर्स, ये जब भी लगे नर्वस हो गए हैं, रास्ता नहीं दिख रहा है, सबसे पहले बुक पेन लो, उनको याद करो और लिखने बैठ जाओ। आई लव यू, आई थैंक यू, जो भी आपके मन में आता है। और सच में एनर्जी शिफ्ट होती है दोस्तों, सच में एनर्जी शिफ्ट होती है। ऐसे तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। सारे जिन्होंने थैंक यू सो भी मच। कैमरा ऑन नहीं किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कैमरा ऑन किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन का धन्यवाद। हैप्पी वैलेंटाइन डे वंस अगेन। सेम ये टू जो यू। लव इंग्रेडिएंट्स है ना, जो प्यार, प्रेम, खुद के लिए, सबके लिए, हर चीजों के लिए हमारे दिल में रहे। प्यार मतलब क्या है, कितनी बड़ी एनर्जी है दोस्तों, कितनी बड़ी एनर्जी है। प्रेम, इडाही अक्षर का शब्द प्रेम। कि अच्छे अच्छे कहते हैं ना, भगवान किससे रिश्ते हैं? प्रेम से, भाव से, आपके भाव से। तो जब यूनिवर्स और भगवान रिश्त जाता है इस प्रेम से, तो अगर कोई सामान्य मनुष्य को आप प्रेम दे दो तो क्या ही है। बहुत ही बढ़िया, कितना अच्छा है ना। थैंक यू। आज का दिन जबरदस्त है, आई एम अनस्टॉपेबल। आप जो भी अफर्मेशन चाहे ग्रुप एनर्जी में बोल सकते हो। आज तो बहुत मजा आने वाला है, आज बहुत मजा आने वाला है। यूनिवर्स थैंक यू, थैंक यू। आज टुडे इज द रॉक स्टार, आई एम द रॉक स्टार ऑफ माई लाइफ, टुडे इज द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हर रोज मेरे पास आता है, बिन बुलाए आता है, दिन को आता है, रात को आता है, ना बुलाओ तो भी आता है, बुलाओ तो भी आता है। मनी वर्क्स फॉर मी, पैसा, मनी, धन दौलत समृद्धि हरदम मेरे लिए काम करती है, हरदम मेरे लिए काम करती है। मैं धन का चुंबक हूँ, धन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं आई एम अनस्टॉपेबल, अभी मैं नहीं रुक सकती। कहते हैं कि मेरी माँ ने सुरमा पैदा किया है, मेरी माँ ने सुरमा पैदा किया है दोस्तों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबका भला हो, सबका, सबका भला हो, सबका मंगल हो। तेरा मंगल, मेरा मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका। आज क्या वार है? आज शनिवार है। श्री हनुमान जी दादा की असीम कृपा हम सब पे बनी रहे। कहते हैं ना, हनुमान दादा यानी जय श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी। ये सब एनर्जी, वाइब्रेशंस, फ्रिक्वेंसी, वो
उनको याद कर लीजिए, उनको धन्यवाद के हनुमान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर संकट हरने के लिए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमान पीरा। एक एक लाइन में पावर है। वो हनुमान चालीसा की 40 लाइन का वो शक्ति, वो पावर, वो दिव्य ऊर्जा आपने जो हमें दी है उसके लिए धन्यवाद। वो तुलसीदास जी का धन्यवाद जिन्होंने हनुमान चालीसा की रचना की है। अंजनी माँ वायुपुत्र का धन्यवाद जो हनुमान जी हमें मिले हैं। थैंक यू। संजीवनी बुट्टी जो मिली है, जो भी मतलब हम हील होते हैं जल से, पानी से, मेडिसिन से, आयुर्वेदिक मेडिसिन से, अपने सारे रसोई के मसाले से, वो संजीवनी बुट्टी, उसमें जो पावर है संजीवनी बुट्टी का, तो उन सारी संजीवनी बुट्टी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एवरीथिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। इतना सुंदर समय देने के लिए धन्यवाद, इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू। यू। कल संडे है, महाशिवरात्रि है, शिव जी का महाशिवरात्रि का। किसको इच्छा है 15 मिनट का कि 11 मिनट की 11 ओम नमः शिवाय की माला साथ में करने की? किसी की इच्छा है? कितने बजे कराएगी नहीं, दक्षिता? कल रात को, क्योंकि हाँ चलेगा, रात को। बहुत हाई एनर्जी है कल रात को चलेगा दक्षिता। रात को 9-10 बजे के बाद। एक 15 कल ना? कल शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। कहते हैं ना कि शिवरात्रि का जागरण होता है। पर अगर सभी आते हो और इच्छा हो तो अपन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र या कुछ भी शिव जी का जो भी मंत्र, हम लोग कहते हैं ना कि ग्रुप एनर्जी में साथ में करें। कोई कामना से नहीं, बस शिव जी का धन्यवाद देने के लिए। वो मैं शिव रेडी तो हूँ ग्रुप में आप दक्षिता, मैसेज ड्रॉप कर दो मैं ना। रेडी हूँ। हाँ शिव परिवार का धन्यवाद देंगे, शिव परिवार के लिए धन्यवाद, शिव परिवार की कृतज्ञता, जो प्यार, जो शक्ति जो हमें मिलती है शिव जी की, उसके लिए। कल बहुत ही हाई एनर्जी है, हाई वाइब्रेशन है। तो मैं कल अगर ग्रुप में डाल दूंगी, मैं भी शायद अपन 10-10 को ले सकते हैं, या रात को 12-12 को बोलो तो रात को 12-12 को ले सकते हैं, या आपको नहीं हाँ, जगना 12 है। 12 ठीक रहेगा। नहीं नहीं, 12-12 12-12 नहीं जमेगा दक्षिता, 10-10 वाला ठीक है। हाँ, मेरे को जो आएगा कल 9-9, 10-10, 8-8 हाँ, जो भी आएगा डालूंगी मैं। संडे 10-10 है, वाला ठीक सबके है। अपने अपने प्लान होते हैं। पर अगर करेंगे ग्रुप में, धन्यवाद कर लेंगे। एनर्जी बहुत हाई है, कल ऊर्जा बहुत। मेरी और दक्षिता की दोनों की एनिवर्सरी है। एडवांस अरे में वाह, हैप्पी एनिवर्सरी एडवांस में हैप्पी हाँ, एनिवर्सरी। यस, सच हैप्पी में। एनिवर्सरी दक्षिता तेरे को। लक्ष्मी नारायण जैसी जोड़ी रहे, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, फलो फूलो आपका संसार प्रभु नारायण की असीम कृपा से। हमारा सबका थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज वैलेंटाइन थैंक डे। यू। थैंक यू मीना, लव यू। यस। थैंक यू, आई थैंक लव यू। यू रानी, आई लव यू, आई लव यू। 10-10 तक ट्राई करना ना दक्षिता। 10-10 10-10 को मेरा ना सत्संग खत्म होता है। 10-10 को जो दिल्ली में 15 मिनट का करती हूँ ना, हनुमान चालीसा वाला, वो हाँ, उसके बाद में ले लूंगी। ठीक है ठीक वो है। 10-10 को 9:55 को चालू होता है और 10-10 लिंक को डाल खत्म। देना, कौन से लिंक से ज्वाइन लिंक यही होना है। लिंक पे करेंगे, यही लिंक पे करेंगे। ठीक है, मैसेज डाल देना फाइनल। ओके डन। थैंक यू ओके, डालो। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू।